किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर। किसानों संगठनों सरकार में आज बातचीत। तो किसान संगठन और सरकार के बीच आज बातचीत होगी और चंडीगढ़ में आज तीसरे दौर की बैठक होगी, जब किसान और केंद्र सरकार के बीच बातचीत होगी। तो शाम 5 बजे चंडीगढ़ में बैठक होगी। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच बातचीत होगी। तो किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। शाम 5 बजे चंडीगढ़ में बैठक होगी और आज तीसरे दौर की बैठक होगी किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच। तो शाम 5 बजे चंडीगढ़ में बैठक का आयोजन किया जाएगा, जब किसान संगठन की ओर से और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से बातचीत की जाएगी इस बैठक में। किसान आंदोलन से जुड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। किसान संगठनों और सरकार के बीच आज बातचीत होगी। तो किसान संगठनों और सरकार के बीच आज बातचीत होगी। शाम को 5 बजे बैठक का दौर शुरू होगा और यह तीसरे दौर की बैठक वो बताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई चंडीगढ़ में आज सरकार और किसानों के बीच बातचीत होगी और यह तीसरे दौर की बैठक है, जब सरकार और किसानों की ओर से बातचीत की जाएगी। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। किसान संगठन और सरकार, केंद्र सरकार के बीच आज बातचीत होगी और बैठक में आज फिर से दोनों की ओर से बात की जाएगी और चंडीगढ़ में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो तीसरे दौर की वो बैठक आज होने जा रही है, जब चंडीगढ़ में आज किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच बातचीत होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजित और प्रवीण गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजित, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्या हालात बताए जा रहे हैं अभी दिल्ली के बॉर्डर की? और देखिए, दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पे खड़ा हूँ और टिकरी बॉर्डर के मैं अगर हालात की बात करूँ तो यहाँ पर हर तरीके से हालात पर काबू पाने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए जो सुरक्षा एजेंसी है उन्होंने यहाँ पर अपना कब्जा जमा रखा और टिकरी बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया। पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर न केवल पत्थर बल्कि इसको सीमेंटेड करके पक्का बिल्कुल मजबूत करने का भी काम कर दिया गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सुरक्षा की जो लेयर है वो कम 3 से 4 लेयर बना दी गई है सुरक्षा की, जिससे क्या है कि कोई भी आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई है। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से जो लेयर लगाई गई है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर चाकू बंद इंतजाम किए गए। बल्कि आप देख सकते हैं किस तरीके से जो फोर्स है लेयर के साथ उस फोर्स को भी तैनात किया गया है। यहाँ पर विशेष तौर पर फोर्स भी तैनाती की गई है। हालांकि अभी जिस तरीके से जो खबर सामने आ रही है वो यही आ रही है कि अभी जो किसान है वो कुछ अभी वहां से बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाए। तो ऐसे में यहाँ पर स्थिति जो शंभू बॉर्डर पे जो तस्वीर हुई, जो हालात देखने को मिले, उस हालात से पहले ही यहाँ पर जो स्थिति से निपटने के लिए हर तरीके से जो फोर्स को तैनात किया गया है। ऐसे में यहाँ पर फिलहाल अगर अभी की स्थिति की बात करें तो फिलहाल जो अभी की स्थिति है वो सामान्य बनी हुई है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि तमाम जो सुरक्षा एजेंसी है उन्होंने इस यहाँ की स्थिति को अपने कब्जे में ले लिया है और पूरी तरीके से तैनाती जो है वो यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पर दिखाई दिया। जी प्रवीण, आपके पास आना चाहूंगी। अभी जो तमाम दिल्ली के बॉर्डर है और गाजियाबाद की भी बात कर ले तो उस तमाम जगहों पर अर्धसैनिक बलों की जो तैनाती कर दी गई है। वहीं किसान अभी फिलहाल रुके हुए, लेकिन इस दौरान प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है। जो पहले से जो ढांचे बनाए गए थे उन्हें रोकने के लिए, चाहे वो कंक्रीट वगैरह हो, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उन्हें और भी मजबूती से पुलिस प्रशासन की ओर से तगड़ी व्यवस्था की गई है। जी जूही, आपको बता दें, दरअसल जो किसानों की जो मांग को लेके जो पंजाब से जो हरियाणा के शंभू बॉर्डर पे जो बवाल हो रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसको देखते हुए गाजीपुर बॉर्डर पे लगातार पुलिस बल बढ़ा दिया गया है और जो भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय टिकैत है उनकी तरफ से बयान आया कि 17 फरवरी को हमारी मासिक बैठक होगी, इसमें हम किसान के आंदोलन जो चल रहे हैं उसको लेकर चर्चा करेंगे, आगे की प्लानिंग करेंगे। दरअसल आपको बताते उनकी तरफ से ये बयान आया कि हरियाणा पंजाब के किसानों के साथ पूरे देश का किसान है, अगर किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो हम भी दिल्ली गाजीपुर के बॉर्डर पर पहुंचेंगे और जो दिल्ली के जिसकटे जो गाजियाबाद से जो बॉर्डर है उनके अंदर दाखिल होकर दिल्ली की संसद का घेराव करेंगे। क्योंकि आपको दरअसल बता दें, जो
दिल्ली जो केंद्र सरकार है उनके 3 मंत्री नित्यानंद अर्जुन मुंडा और जो पीयूष गोयल है उनकी लगातार किसानों से बातचीत चल रही है। तीसरे दौर की बैठक भी होने को जा रही है, लेकिन उनके बीच किसी तरीके का कोई जो है नतीजा निकल कर नहीं आ रहा, जिसको देखते हुए राजनाथ सिंह जो मंत्री हैं वो भी कृषि मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी पहल की थी, लेकिन किसी प्रकार से किसानों से उनका कोई समझौता नहीं हो पा रहा। इसी बात को लेकर आने वाले समय पे किसान जो है लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर भी जा सकते हैं और अपने आंदोलन में जो किसान जो हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर लगातार प्रदर्शन करे उसमें भी शामिल हो सकते हैं। और प्रशासन लगातार पूरी तरीके से किसान आंदोलन पर नजर बनाए रखे, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के जो जिले मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, तिलकवा और शामली, मुजफ्फरनगर जो कि बड़े किसान दल का वहाँ जो राकेश टिकैत रहते हैं उनकी तरफ से बयान के बाद जो सरकार की तरफ से गाजियाबाद प्रशासन में हलचल हो गई और सतर्कता बरतते हुए लगातार सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से निगरानी बनाए हुए हैं। जी अजित, आज जो है किसान संगठनों और सरकार के बीच जो है तीसरे दौर की बातचीत होने जा रही है, बैठक होने जा रही है, क्या लगता है इसका समाधान जो है वो निकल पाएगा? शायद बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरीके से किसानों ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक उनकी जो मांगे हैं, और सबसे बड़ी बात अगर हम करें कि एमएसपी की गारंटी की मांग से नीचे कोई भी किसान करने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने साफ तौर पर कर दिया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक वो पीछे हटने वाले नहीं है। ऐसे में लगातार इससे पहले भी कई दौर की मीटिंग जो किसान और केंद्र सरकार के बीच में हुई है, लेकिन वो मीटिंग हर बार की तरह बेनतीजा ही निकली है। ऐसे में सबसे बड़ी बात देखने वाली बात होगी कि आज भी जो अगली जो मीटिंग होनी है उसमें किन मुद्दों पर और किस तरीके से किसानों और सरकार के बीच में जो चर्चा होती है और क्या नतीजा आखिरकार निकल के आता है। हालांकि जिस तरीके से आशंका जताई जा रही है, क्योंकि लगातार जो मीटिंग का जो दौर रहा उसमें जो हर बार जो मीटिंग रही वो बेनतीजा रही, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा नतीजा सामने आता हुआ नहीं दिख रहा है। इसी का परिणाम है कि आज जहां एक और पंजाब में रेल रोको आंदोलन, तो वहीं दूसरी ओर कल यानी 16 तारीख को भारत बंद का भी आह्वान किया जाए, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि किस तरीके से जो किसान है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो फिलहाल पीछे हटने वाले नहीं है। और देखना होगा कि अगर किसान आगे बढ़ते हैं और दिल्ली कूच करते हैं तो किस तरीके की जो स्थिति है दिल्ली में, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली के जो बॉर्डर है वो उसको सील कर दिया गया, तो उससे कहीं ना कहीं आम जन और तमाम लोगों को, आवाजाही राहगीरों को, वाहन चालकों को विशेष तौर पर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और कहीं ना कहीं हर कोई इस टिकरी बॉर्डर तमाम बॉर्डर सील हो जाने के वजह से कहीं ना कहीं उनको भी सपोर्ट करना पड़ा। जी अजीत, तो हमारे साथ पटियाला से बलजीत सरना भी जुड़ चुके हैं। बलजीत, अभी जो किसानों के हालात है पटियाला में या पंजाब की बात कर ले, वहाँ किस तरह के जो हालात उनके बीच देखने को मिल रहे, क्योंकि अभी जो है फिलहाल सुरक्षा को लेकर भी पूरी तरह से तैयारी है दिल्ली बॉर्डर पर, वो अभी एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। बलजीत, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी मैम जी, अभी जो है किसानों के बीच वहाँ कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि बॉर्डर जो है वो सील कर दिए गए हैं, वो किसान जो है वो अभी दिल्ली नहीं प्रवेश कर पा रहे दिल्ली में। जी, जैसे कि किसान संघर्ष की जो उम्मीद की थी कि किसानों की तरफ से जो आगाज किया गया कि हम 13 तारीख को तो दिल्ली की तरफ भी कूच करेंगे, लेकिन बात करें किसानों में बड़ा रोष देखने को मिला, क्योंकि किसानों की जो कॉल है, किसान बार बार यही कह रहे हैं कि हम केंद्र सरकार की तरफ से जो कि शांत में ही हम बात करना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो हरियाणा बॉर्डर की बात करिए, पंजाब के हर बॉर्डर पे जो कि सख्ती बरती गई है, तो बैरिकेड लगाए गए हैं जो कि किसानों को दिल्ली जाने के लिए मना किया जा रहा है। वहीं पर बात करिए तो खास करके पंजाब में खास करके किसानों में बड़ा रोष देखने को मिला है कि किसान में जो हरियाणा वाले जो है कि पंजाब की बॉर्डर के, पंजाब की हद के अगर में आगे किसानों के ऊपर में जो शहादत करी जा रही है, उनके ऊपर में गोलियां बरसाई जा रही है, उसको लेकर किसानों में भारी रह गए। लेकिन वही ना बात करिए जो पंजाब की बात करें, खास करके पटियाला की बात करें, यहाँ पर किसानों का कुछ ऐसा कुछ दिखा नहीं जा रहा है। लेकिन बात करें जो रेल रोको आंदोलन की, वो पटियाला का दिल्ली जो राजपुरा हाईवे है उसको जो कि किसानों ने रेल रोका गया आज की तरफ से। जी, और बताया ये भी जा रहा है कि 3 ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है इस वक्त पंजाब में। जी, बात करिए पंजाब की तो दिल्ली से पंजाब की ओर आने वाले, क्योंकि पंजाब का एक ऐसा बॉर्डर है जो कि दिल्ली से जो कई ट्रेनें चलती है, भाग ले हमके जम्मू कश्मीर हो गया, पठानकोट हो गया, अमृतसर हो गया, यह तो यहाँ के पाकिस्तान की जो भी ट्रेन आती है वो सब बंद की दी गई है कि खास करके जो किसानों को। लेकिन किसानों की तरफ से जो कॉल की गई थी कि आज हम जो रेल ट्रैक रोकेंगे, उन्होंने कई जगह में जो पंजाब में रेल भी रोको आंदोलन शुरुआत की है।
जी प्रवीण, अगर हम बात करें किसानों का कहना है कि सरकार जो है बलपूर्वक हमारे साथ पेश आ रही है, हम तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन चाहते हैं। दरअसल जो किसान है, जब उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो किसान कहीं ना कहीं उग्र होंगे, क्योंकि दरअसल किसानों का साफ कहना है कि हम रास्ता नहीं रोक रहे, दिल्ली पुलिस हमें अंदर जाने दे और हमें सरकार से सीधी बातचीत करने दे। लेकिन जैसे 2 साल पहले जब किसानों ने आंदोलन किया था और एक उग्र आंदोलन कर दिया था, जिससे दिल्ली की जो व्यवस्था थी चरम आ गई थी, ऐसी स्थिति पैदा ना हो इसलिए किसान जो है, किसानों को बॉर्डर पे रोका जा रहा है। और सरकार का कहना यह है कि दिल्ली में क्यों किसान आना चाहते हैं, जब हमारे मंत्री उनसे सीधा चंडीगढ़ में मीटिंग कर रहे हैं तो किसान कोई ना कोई अपना गलत उसको लेकर, मोटिव को लेकर दिल्ली में प्रवेश करना चाहते हैं, इसलिए सरकार उन पर बॉर्डरों पर रोक रही है। कहीं ना कहीं किसानों को जब बॉर्डरों पर रोका जा रहा है तो उनके अंदर आक्रोश हो रहा है। जैसा कि आपने अभी देखा कि 2 दिन पहले उन पर टीयर गैस और पथराव भी किया गया, जिससे किसान उग्र हो गए थे, जिसको लेकर उनमें और आक्रोश है। वहीं सरकार लगातार किसानों से बातचीत कर रही है कि सरकार चाहती है कि शांतिपूर्ण ढंग से कोई इसका नतीजा निकल जाए। अगर सरकार इनकी मांगों को पूरा करती है, जो कि इनकी मुख्य मांगे हैं, एमएसपी अगर लागू करती है तो वहाँ कहीं से कहीं सरकार पे 40 लाख करोड़ का जो बोझ बढ़ेगा, जिससे जो सरकार का कहना है कि विकास, जो भारत में विकास की जो गति धीमी पड़ जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत जो इसमें कमी आएगी, जिसको देखते हुए सरकार किसानों के आगे झुकने को तैयार नहीं हो रही है। और जीत का रास्ता निकालने के लिए कहीं ना कई तरीके के सरकार ने फार्मूले निकाल लिए, लेकिन किसान किसी तरीके से भी अपने मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना यह है कि 3 साल पहले उनके साथ जो 3 काले कानून को लेकर हमने आंदोलन किया था, वो पूरी तरीके से हमारे साथ छलावा किया गया, लेकिन इस बार हम जो एमएसपी को लागू करवा कर मानेंगे और जब तक अपना हमारी एमएसपी लागू नहीं होती है हम पीछे नहीं हटेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी सरकार उनके आगे झुकती है या किसान उनके आगे झुकते हैं। किसानों का कहना है कि ना हम पीछे हटेंगे ना हम झुकेंगे। अब इस दोनों की लड़ाई में, सरकार और किसान की लड़ाई में देखने वाली दिलचस्प वाली बात ये होगी आखिरकार कौन झुकेगा। लेकिन इन दोनों की लड़ाई के बीच में कहीं ना कहीं जो जी प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया।